अब निजेश अवस्थी जी आपके पास आते हुए, अब निजेश अवस्थी जी, अब जनता ये सवाल पूछेगी ना कि 370 के मुद्दे की एंट्री महाराष्ट्र चुनाव में कराने की क्या जरूरत है। आपको जवाब देना है कि आपने 2.5 सालों में क्या किया है वहां की जनता के लिए। महाराष्ट्र का चुनाव तो महाराष्ट्र के मुद्दों पर होना चाहिए। चित्रा जी यही होता था। पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया, बाकी लोग कह रहे हैं उस पर आक्रमण कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना, अगला नंबर उन्हीं का होता था। कश्मीर के बारे में, कश्मीर में वहाँ से 5 लाख हिंदू निकाल दिए गए 1990 में। पूरे देश में कहीं कोई सीए, कोई शाहीन बाग नहीं बना, कुछ नहीं बना, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। क्या ठीक हुआ क्या? मतलब उनके लिए हो रहा है, हमें क्या? ये क्यों महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं 370 मुद्दा होना चाहिए? जिस बात को लेकर के 370 की धारा को लेकर के पाकिस्तान यूएन में और वहां की मीडिया में बोलता है, जो तमाम देश विरोधी लोग हैं जो 370 लाने के पक्ष में हैं, अगर देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री कहता है कि 370 वापस नहीं आने देंगे तो इसमें क्या गलत है? आप बताइए, पिछले जवाब दें कि पिछले 60 साल से इतने साल तक जब तक 370 नहीं हटी तब तक वहां के वाल्मीकियों को, वहां के दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली इतने सालों तक, वहां से जो बाहर से लोग आए थे उनको मतदान का अधिकार नहीं मिला। क्यों नहीं बनना चाहिए ये मुद्दा? सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते, एक कुछ कम्युनिटी। और मैं एक बात बता दूं, मैं खुद ये चाहता हूं कि भारत की हर एक कम्युनिटी का लोग, जो लोग चाहते हैं कि मुसलमान लोग जो हैं जो कश्मीर में 370 हटाने के पक्ष में, मुसलमान को कहना चाहिए कि हमारा उससे क्या लेना देना, पूरा देश एक है, हमारा है। वो कहते हैं ना कि पूरा देश हमारा है, तो कश्मीर भी उनका है, तो कश्मीर उनका है तो वहां पर भारत का संविधान लागू होना चाहिए। वहां की सरकार ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के सरकार बनी है, तो इसमें क्या गलत है? अगर कोई वहां पर भारत के संविधान के खिलाफ 370 के पक्ष में अगर कोई बोलता है और अगर पूरे देश में माहौल बनता है तो ये पक्ष में ये बेहतर होगा, ये गलत होगा? ये क्या चुनाव सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि कितने परसेंट? और मैं आपको कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं कि बेरोजगारी पर, महंगाई पर खुलेआम आंकड़ों के साथ आप एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करिए, जवाब दे। और आप बताइए कि जब 2004 में यूपीए की सरकार आई थी तब पेट्रोल का दाम कितना था, और 2014 में जब यूपीए की सरकार गई तो पेट्रोल का दाम कितना था, और 2014 में पेट्रोल का दाम कितना था और आज कितना पेट्रोल का दाम है? करिए ना आज बहस, क्यों नहीं करते? ठीक है, अब मैं जरा शिवसेना उद्धव गुट की संजना घाड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ क्योंकि महाराष्ट्र का ये मुद्दा है अनुराग जी, उसके बाद में आऊंगी। और भी मेहमान हमारे साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना है। शिंदे गुट से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संजना घाड़ी जी, अब आपके पास आते हुए, देखिए जब इंडिया गठबंधन आप लोगों ने बनाया तो जाहिर तौर पर अगर आपके सहयोगी का कोई मुद्दा है जो उसको तो सूट करता है उसके राज्य में, लेकिन आपके राज्य में वो आपको नुकसान कर सकता है। अब 370 के मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया है और हर जगह बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस मुद्दे पर आप लोगों को, इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। कैसे काट निकालिएगा इसका? क्या जवाब दीजिएगा इस पर संजना जी? मेरे ख्याल से जिस तरह से बीजेपी का एजेंडा अभी चल रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता में कल भी चैनल्स में थी, तो हिंदुत्व का मुद्दा या 370 का मुद्दा, मतलब 370 का मुद्दा एक जगह पे है, लेकिन वहाँ पे जो कश्मीरी पंडितों की हत्या आज भी वो रोक नहीं पा रहे, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे जिस तरह से चीन आक्रमण बढ़ रहा है अंदर, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। जो भी अपने फायदे के मुद्दे उस पर बात करो, लेकिन आज महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, बढ़ती हुई बेरोजगारी का। जो 24 उद्योग धंधे महाराष्ट्र से बाहर खदेड़ दिए गए या बाहर भेजे गए, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की प्रगति पर गहरा असर पड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आज 3 साल 4 साल की बच्चियों से लेके 87 साल की पुणे की महिला भी मेरी सुरक्षित नहीं है। वो दादी पे भी बलात्कार हो रहा है, उसकी 57 साल की बेटी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवा रही है। प्रेग्नेंट माँ अपनी 4 साल की बच्ची के लिए कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाती है, 12 घंटा पुलिस वो कंप्लेंट ना लिखवा के नहीं लेती। ये बारे में बात नहीं हो रही है, और ये सब मेरे ख्याल से मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। शेतकरियों की जो आत्महत्या हो रही है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। लाडली बहन के बारे में जोर शोर से बात हो रही है, लेकिन जो गैस सिलेंडर के भाव 4 गुना बढ़े 2014 से लेके आज तक, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक बाजू में 1500 का हफ्ता अकाउंट में आया, दूसरे बाजू में तेल दाल ऐसी सब चीजें महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा होते जा रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या है कि अपने फायदे के मुद्दे लेके आप आगे जाओगे तो महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा के चुनाव में भी अपनी शातिरता बताई हुई है कि हम मूर्ख नहीं है,
और वो विधानसभा के चुनाव में भी बताएंगे। आप ठीक है, कौन अब से मैं भी गुलाब मुद्दे चंद पे दुबे उसको जी का रुख बहलाओ कर देती हूँ। फुसलाओ। ठीक है, शिवसेना उन्हें शिमला मालूम से है हमारे कि साथ जुड़े हुए हैं। रोज उसके बाद उमेश जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। गुलाब चंद दुबे जी सीधे आपके पास आते हुए उन्होंने बड़े सिलसिलेवार तरीके से तमाम मुद्दे गिनाए और बोल रहे हैं कि इन मुद्दों पर आप लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, ध्यान भटकाना चाहते हैं आप लोग महाराष्ट्र की जनता का, वो आरोप लगा रही हैं। जी चित्रा जी, जिस तरह से हमारी संजना बहन ने कहा कि कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी लाडली योजना की बात करते हैं, कभी और मुद्दों की बात करते हैं, कभी कश्मीर की बात करते हैं। अरे मैं क्यों नहीं हिंदुत्व की बात करूं? जिस हिंदुत्व सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के सानिध्य में हम पले बढ़े, और हम क्यों उनकी बात न करें, हिंदुत्व की क्यों बात न करें, हम कश्मीर की क्यों बात न करें? जिस कश्मीर के लेकर के किसी मीडिया वाले ने, राजीव शुक्ला जी ने उनसे पूछा माननीय बाला साहब ठाकरे जी से कि एक दिन के लिए अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आपका पहला मुद्दा क्या होगा? उन्होंने बोला कि 370 हटाने की बात होगी। आते भूल गए हमारी संजना बहन। और हिंदुत्व के बाद जो वही माननीय बाला साहब कहा करते थे कि गर्व से कौम ही हम हिंदू हैं, आज उस तथ्य को छोड़कर के सच पूछो तो चित्रा जी लोग फंस चुके हैं। आज जिस ढंग से ये लोगों ने उमर अब्दुल्ला के सरकार को लेकर 370 इस षड्यंत्र साजिश को लेकर के सदन में जिस ढंग से इनके जूता पैजाम हुआ है, शर्मनाक की बात है। षड्यंत्र साजिश के तहत संविधान की किताबों को दिखा करके मात्र फर्स्ट पहले पृष्ठ को दिखाते हैं, बाकी बीच में सब सादा। ये इनकी साजिश है, इनकी दुनिया है। सच तो यह है कि किसी रचनाकार ने चित्रा जी सही लिखा कि हमने जमाना देखा है, हर वक्त की खबर रखते हैं, कभी मजबूरन कभी मसलन कातिल को मसीहा कहते हैं। सच यह है कि वही कश्मीरी पली बड़ी बेटी के साथ नहीं हुई, अगर वो किसी दूसरी स्टेट में शादी कर लेती है तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार खत्म कर लेते हैं उसका। वो कश्मीरी इसलिए हटाना चाहते हैं 35 से। सच पूछो तो वहां पे किसी दलित पिछड़े को वहां उनको हक नहीं मिले, कितनी भी उनकी शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद भी चित्रा जी उसको स्वीपर ही बनना पड़ेगा। और अगर मनमोहन सिंह जो इस देश के प्रधानमंत्री बने वो रिफ्यूजी थे, अगर बाई चांस अगर जम्मू में रह गए होते तो शायद इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनते। वहां तो विधानसभा चुनाव तो लड़ने के बाद छोड़ी देश का एक नागरिक नहीं बन सकते थे। ठीक है, इनके पास बोलने के पास क्या बचा है? ठीक है, ये बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन फिर से मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। महाराष्ट्र को लेकर भी उन्होंने कई सवाल पूछे जिसका जवाब आपकी ओर से नहीं दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।